अस्सलाम वालेकुम dear students, it's your page number 81 and chapter fundamental algebra, chapter number 4. In algebra, letter are used to represent numbers. अलजेब्रा में क्या होता है कि लेटर्स जो हैं वो नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दीज लेटर्स आर नाउन एज वेरिएबल, इन लेटर्स को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। एंड दे कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी नंबर, और ये जो है इस्तेमाल किए जा सकते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अलजेब्रिक नोटेशन में अगर आप देखें, आपके पास ये जो एक टेबल है, इसमें देखें एक तरफ अर्थमेटिक है और दूसरी तरफ अलजेब्रा है। अच्छा, अर्थमेटिक और अलजेब्रा, आपने इसमें डिफरेंस कैसे देखना है? आपने देखा कि अगर हम अर्थमेटिक में देखते हैं 2 + 3 और 3 + 2 = 5, यानी कि सम ऑफ 2 एंड 3 इज़ 5। अगर आप अलजेब्रा में देखें तो हमने 2 की रिप्लेसमेंट में, यानी कि a जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को और b जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 3 को। तो a + b = b + a = c, ठीक है। यानी कि सम ऑफ a एंड b जो है वो इक्वल क्या है, c है। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं अलजेब्रा में ये जो लेटर्स हैं किसको, नंबर्स को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, देखें 6 - 5 = 1, यानी कि डिफरेंस जो है बिटवीन 6 एंड 5 इज़ 1। a - b = c, यानी कि a और जो b का डिफरेंस है वो क्या है, वो c है, ठीक है। इसी तरह 3 × 5 एंड 5 × 3 = 15, यानी कि जो प्रोडक्ट है 3 और 5 की वो क्या है, 15 है। इसी तरह अगर हम देखें a और b या b और a, यानी कि b × a और a × b जो है, इसके जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ab, ठीक है। ए बी की प्रोडक्ट, ए बी को हम यहाँ इस बगैर मल्टीप्लाई साइन के भी हम लिख सकते हैं, तो वो क्या है, सी है, ठीक है। जिस तरह यहाँ 15 आया था, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 15 आया था, इसी तरह हमने 2 लेटर्स को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर सी रहा। और हम ए बी को a × b लिखने के बजाय ए बी जब हम लिखते हैं तो a और b जो है इन्हें मल्टीप्लाई की साइन की नीड नहीं होती, ए बी हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी जो प्रोडक्ट ऑफ a एंड b है वो है सी। इसी तरह 3 × 3 है, तो आप देखें कि 3 की पावर 2 लिखी है = 9 लिखा है, यानी कि हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं कि 3 को पावर 2 लिखते हैं, 3 × 3 को 3 2 टाइम है, द स्क्वायर ऑफ 3 इज़ 9, ठीक है। a × a, यानी कि इसमें आप देखें अगर लेटर्स में, तो लेटर्स में अगर हम स्क्वायर को देखते हैं तो इसमें ये होता है कि हम इनकी पावर्स को प्लस करते हैं, इनकी पावर्स को जो है वो प्लस करते हैं। तो a की पावर इसमें 1 है, इसमें भी a की पावर 1 है, तो a × a जो है a की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह 3 × 3 इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। उसके बाद इस इक्वल टू 3 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा, यानी कि ये इसका क्यूब होगा। द क्यूब ऑफ 3 इज़ 27। लेकिन अगर अब आप लेटर में देखिए a × a, तो इसमें a³ यानी कि a को 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया तो इसकी जो पावर है वो प्लस हो गई, ठीक है। इसके बाद यानी कि a³ को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह 24 / 3 है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और 24 × 1/3 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 3 8 = 24, तो 8 इसका आंसर है, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द 24 when divided by 3 is 8, ठीक है। तो a / b को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और a × 1/b इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और इन दोनों की जो क्वेश्चन है वो क्या है, सी है, यानी कि ये नामालूम नंबर है, मालूम नहीं है, इस वजह से हम इन्हें लेटर से शो करते हैं। तो हम अक्सर जो है a/b लिख सकते हैं, यानी कि a × 1/b को हम a/b इस तरह से लिखा जाता है, और इसका जो इक्वल है वो है c, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि जो b और c का जो डिवाइड करेंगे तो उसका जो आंसर है वो 0 नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं तो अलजेब्रिक नोटेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर आप देखें तो इन द अलजेब्रिक टर्म ये आपको 3a नज़र आ रहा है, द नंबर 3 इज़ फ्रंट ऑफ द वेरिएबल a इज़ कॉल्ड द कोफिशिएंट। देखें अलजेब्रिक टर्म जो 3a लिखा हुआ है, 3a में एक नंबर 3 है और दूसरा उसके साथ एक लेटर है, तो वो कह रहे हैं ये जो नंबर 3 है ना,
ये चूँकि लेटर के साथ मिलकर आया है तो 3 जो नंबर लेटर के साथ लिखा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यानी वो नंबर जो कि आपके लेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो कोफिशिएंट नंबर कहलाएगा, ठीक है। और जो लेटर होगा उसको हम क्या कहेंगे, लेटर को हम कहेंगे भाई वेरिएबल, ठीक है। पहले भी मैंने उसमें कहा लेटर को हम वेरिएबल कहेंगे। अब यहाँ देखें द कोफिशिएंट ऑफ ए बी इज़ 18AB इज़ 18, ठीक है, यानी कि 18AB में कोफिशिएंट नंबर क्या है 18 है। इसी तरह 45ABC में 45 जो है इसका कोफिशिएंट नंबर है। लेकिन अगर हम देखें a की पावर 3 अगर नज़र आ रही है आपको, इसके साथ क्या है -25, तो -25 इसका क्या है, ये भी इसका कोफिशिएंट होगा। इसी तरह अगर हम देखें एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द कंसिस्ट ऑफ द अलजेब्रिक टर्म ऑपरेशन सिंबल्स ऑन ब्रैकेट्स इन नाउन इज नाउन एज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैज़ नो इक्वल साइन। अच्छा, यहाँ गौर कीजिएगा कि एक एक्सप्रेशन जो कि अलजेब्रिक टर्म पे हो और उसके साथ ऑपरेशंस में यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन हो और साथ या फिर ब्रैकेट्स हों, तो हम उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें अलजेब्रिक टर्म हो और उनके साथ ऑपरेशन सिंबल्स हों और फिर या फिर ब्रैकेट्स हों, तो हम उन्हें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वो उनके बीच में इक्वल का साइन नहीं होता। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, इसमें इक्वल का साइन नहीं होता, ठीक है। इसी तरह आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें लीनियर और नॉन लीनियर एक्सप्रेशन दिखाई गई है। अच्छा, लीनियर एक्सप्रेशन में अगर आप देख रहे हैं तो 2x + 3 2x + 3, इसमें लीनियर एक्सप्रेशन की क्या एक डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो हमारा जो लेटर्स हैं, वेरिएबल है, उसकी जो पावर होगी वो 1 होगी, ठीक है। अब आप देखें कि 2x + 3 यानी अगर पावर इसमें x की पावर 1 है, इसमें जो है ये 2 है, तो इसको हम जो है लीनियर एक्सप्रेशन नहीं कह सकते। इसी तरह 1/4 है और ये x है, तो देखें इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो भी 1 है। अब इसमें देखें x की पावर जो है वो 3 है, इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हो सकती, लीनियर एक्सप्रेशन नहीं हो सकती। अलजेब्रिक तो हो सकती है, लीनियर नहीं हो सकती, तो ये लीनियर है। लीनियर के लिए पावर 1 का होना ज़रूरी है। उसके बाद y - 3x + 1 है, तो इसमें देखें कि दो वेरिएबल अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो वो भी नॉन लीनियर में शो होंगी, ठीक है। अगर है 5x + y - 4z - 3, तो ये तो लीनियर है, लेकिन दो अलजेब्रिक जो वेरिएबल्स हैं वो अगर डिवाइड हो रही हैं तो ये भी लीनियर एक्सप्रेशन नहीं होगी, ठीक है। कहते हैं नोटिस द इंडेक्स ऑफ ईच ऑफ द वेरिएबल इन द लीनियर एक्सप्रेशन इज़ 1, ठीक है। कि क्या है कि इसका इंडेक्स हमेशा क्या रहता है, 1 ही रहता है, यानी कि इसकी जो पावर है वो 1 ही रहेगी। द इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल x इन 2x + 3 इज़ 1, ठीक है। आल्सो ईच ऑफ द वेरिएबल इन द लीनियर एक्सप्रेशन इज़ नॉट मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अनदर वेरिएबल। क्या कह रहा है कि ईच ऑफ द वेरिएबल्स, हर वेरिएबल्स में जिसमें लीनियर एक्सप्रेशन है वो मल्टीप्लाई भी नहीं होगी और डिवाइड भी नहीं होगी किसी दूसरी वेरिएबल के साथ, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया, ना मल्टीप्लाई होगी ना ही डिवाइड होगी। इसी तरह x² इज़ -3 इज़ नॉट अ लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें भी आप देखें ना पार्ट 2 हो गई, तो इसमें नहीं है, ये क्या नहीं है, ये लीनियर नहीं है, ठीक है। एज द इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल x - 2 xy - 1 इज़ आल्सो नॉट अ लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है। xy मैंने पहले आपको ये बता दिया कि xy जो है ये लीनियर नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होने वाले या डिवाइड होने वाली जो वेरिएबल्स हैं आपस में वो लीनियर नहीं हो सकती, ठीक है। अब आप देखें कि आपके पास जो ये लीनियर एक्सप्रेशन है जिसमें 5x + y - 4z - 3 है, इसमें 4 टर्म्स है। एक टर्म क्या है, 5x है, दूसरी क्या है, y है, तीसरी क्या है, -4z है, और चौथी क्या है, -3 है। अब कितनी टर्म्स होगी इसमें टर्म्स होगी 4। इसी तरह वेरिएबल है, तो वेरिएबल अगर आप देखें तो एक x है, दूसरी y है, तीसरी z है, तो कितनी वेरिएबल्स हैं इसमें, इस लीनियर इक्वेशन में लीनियर एक्सप्रेशन में कितनी है, इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, ठीक है। और इसमें कांस्टेंट नंबर वो नंबर जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना ऐड हो उसको हम
क्या कहते हैं, एक कांस्टेंट नंबर कहते हैं। ठीक है, ये नंबर चूँकि चेंज नहीं होता तो ये नंबर जो है वो चेंज हो जाते हैं, यानी कि x कोई भी नंबर होगा जो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये नंबर चेंज हो जाएगा, z के साथ कोई भी नंबर होगा जो कि 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर इसको चेंज कर देगा। लेकिन जो ये -3 है ये किसी तरह से भी चेंज नहीं होगा, तो ये एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो कांस्टेंट नंबर कितने हैं इसमें, एक ही है। अब आपने देखा कि इसमें कोफिशिएंट कौन कौन से हैं। कोफिशिएंट है हमारे पास 5 और y के साथ जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 ज़रूर होता है। ठीक है, तो y के साथ क्या है, 1 है, और इसके बाद -4 है। ठीक है, ये हमारे जो 3 नंबर हैं यानी कि 5, 1 और -4, ये हमारे कोफिशिएंट नंबर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसकी एक और वीडियो में आपको जो है सेंड करूँगी। आप ये आपकी बुक से रिलेटेड मैंने बुक के चैप्टर पेजेस जो है आपको एक्सप्लेन किए हैं, तो आप उसको भी देखिएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।